सरकार को कोई तुरंत फैसला लेना हो, कोई ऐसी आवश्यकता पड़ जाए तो ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता था। लेकिन अगर सदन प्ररोग होगा तो सरकार अपने लोगों के हित में आवश्यकता के अनुसार इमरजेंसी में अब ऑर्डिनेंस ला सकेगी। कोविड में जैसा हुआ था, बहुत मौके ऐसे थे जब सरकार को कुछ फैसले लेने थे। तो ये एक बड़ा विषय हमारे सामने है। दूसरा, हमारा ये कहना है कि एक प्रथा जो यहां कभी नहीं होती थी, महामहिम उपराज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात जब सदन में प्रस्ताव पारित होता था और इसकी जानकारी उपराज्यपाल महोदय को दी जाती थी तो वो एक रस्म अदायगी होती थी। हम स्वयं महामहिम उपराज्यपाल जी के पास गए और उनसे मिलकर उनको जानकारी दी कि उपराज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव था वो सदन से पारित हो गया है। और खुशी की बात यह है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए मैं दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल जी की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं। आज के इस अवसर पर इस लोकतंत्र के मंदिर को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने रूल 19 के 8 के अनुसार, इस रूल बुक के अनुसार, क्योंकि मैंने कहा ना ये सदन रूल बुक से चलेगा, 19(8) के अनुसार महामहिम उपराज्यपाल कार्रवाई पूरी होने के पश्चात जानकारी मिलने के बाद एक संदेश सदन को भेजते हैं, मैसेज, जिससे सदन के सदस्यों का, विधायिका का और सरकार का तालमेल और एक कॉमन कमिटमेंट दिल्ली के विकास की। ये एक ऐसा क्षण होता है अभिभाषण जब विधायिका और सरकार मिलकर एजेंडा तय करते हैं। और जब मिलकर एजेंडा तय करते हैं और वो जब तय हो जाता है एजेंडा, तो फिर उसके बाद जब उपराज्यपाल जी का संदेश आता है, सदन के समक्ष पढ़ा जाता है, तो उससे सदन के सदस्यों का मनोबल बढ़ता है। मैंने जब जानकारी जुटाई सचिवालय दिल्ली विधानसभा से, तो मालूम चला दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना जी का ये पहला मैसेज आया है। इससे पहले कभी मैसेज नहीं आया। इसके लिए हम उनकी हृदय की गहराइयों से उनको साधुवाद देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने एक नई शुरुआत इस असेंबली के लिए की है। मुझे इसके साथ साथ कुछ मेरे खट्टे मीठे अनुभव हैं, उनसे भी मैं अवगत कराना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे पीड़ा दी इन 5 दिनों के दौरान। पहले ही दिन सदस्यों ने ओथ ली, स्पीकर का चुनाव हुआ और अभी बधाई प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। वो तो एक सेरेमोनियल अवसर था, वो एक हेल्दी, जिसको कहा जा सकता है स्वस्थ वातावरण के लिए, वो कोई राजनीति के क्षण नहीं होते हैं। वो एक ऐसा क्षण होता है जब हम एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने बड़ा गैर जिम्मेदार व्यवहार किया और बधाई प्रस्ताव के बीच में ही हंगामा कर दिया।
चेयर चाहती तो उस दिन भी कोई कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन उस पीड़ा के क्षण में संयम बरता गया। और विपक्ष को समझाने के बाद भी जब उन्होंने नहीं माना तो अपने विवेक से फैसले लेकर सदन की कार्रवाई को सम्मानजनक तरीके से पूरा किया गया और सदस्यों का आभार भी प्रकट किया गया। लेकिन सदन की कार्रवाई से विपक्ष के हंगामे के कारण समझौता नहीं किया गया। अगले दिन अभिभाषण था उपराज्यपाल महोदय का। मैं सभी साथियों को यह स्पष्ट करना चाहता हूं, वो कोई नॉर्मल सदन की कार्रवाई नहीं होती है। जब उपराज्यपाल आते हैं, सदन को संबोधित करते हैं, अभिभाषण होता है, तो वो कोई सदन की कार्रवाई वास्तविकता में नियमानुसार 12 बजे प्रारंभ होनी थी। अगर रिकॉर्ड भी आप देखेंगे तो उसमें सदन की कार्रवाई 12 बजे से प्रारंभ हुई थी, लेकिन 11 से 12 का जो समय था वो सदन की कार्रवाई का सीधे तौर पर हिस्सा नहीं होता है। वो अभिभाषण होता है, सदस्यों को उसको सुनना होता है, और उसके बाद जब सदन, बहुत सारे मौके तो ऐसे होते हैं कि अभिभाषण के बाद सदन समाप्त हो जाता है।